मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। साल का सबसे पहला और बड़ा राशि परिवर्तन जो कि शनि का था वो 29 मार्च को हो चुका है और उसके वीडियो ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे जाकर आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए हैं। वहाँ जाकर भी आप अपनी राशि के अनुसार उन वीडियोज़ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने साल के दूसरे बड़े राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्ष 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे जो कि एक राशि में गोचर में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति जिन्हें देवताओं के गुरु की उपाधि प्राप्त है और वास्तव में वैसा ही स्वभाव इनका है। ये बहुत शुभ ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे हो तो वह व्यक्ति को मान सम्मान, वैभव, परिवार, पैसा, सुख सुविधाएं सब कुछ देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर स्थिति अच्छी हो और काफी अशुभ ग्रह भी अगर कुंडली में हो तो उसके प्रभाव भी कम हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। देवगुरु बृहस्पति संतान कारक, शिक्षा कारक, ज्ञान कारक और विवाह कारक ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों पर देवगुरु बृहस्पति का अधिकार रहता है। देवगुरु बृहस्पति का सम्मान हर ग्रह करता है। अगर वे कुंडली में नीच के भी हो जाए तो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हमें नहीं दिखाते। देवगुरु बृहस्पति की राशि में अगर कैसा भी क्रूर ग्रह आके बैठे तो वो अपनी क्रूरता को कम कर देता है। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। वे कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां सदैव कल्याणकारी रहती है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव के परिणामों को और भी उत्तम कर देती है। जबकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, यानी वहां पर कुछ चैलेंजेस, घटनाएं उत्पन्न करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को बुधवार की रात्रि 11:20 पर शुक्र की राशि वृषभ से बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग एक साल वे यानी 12 महीने वे एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो 6 जून वर्ष 2026 तक वे मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं 6 जून वर्ष 2025 को वे मिथुन से कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर वे उच्च के परिणाम देंगे, जिसका ट्रेलर हमें इस साल भी देखने को मिलेगा। यानी साल में छोटा सा अंतराल आ रहा है जहां पर देवगुरु बृहस्पति अग्रगामी होंगे। ये अंतराल 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर है। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में अग्रगामी और उच्च के हो जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये अगले साल की पिक्चर के ट्रेलर के रूप में आप देख सकते हैं। यानी सभी राशियों को देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाएंगे उसके बहुत अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और अब तक मैं आपको मेष से कुंभ राशि वालों तक के देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम दे चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से, और इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो आप इसे अपने स्टेटस पर लगाएं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करें और सभी फ्रेंड्स, फैमिली को ये शेयर जरूर करें। आज मैं मीन राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है उसका वीडियो, ये लास्ट वीडियो मेरा देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन करेगा, वो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं केवल और केवल मीन राशि वालों को फोकस करूंगी। आपके तो राशि स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये गोचर आपके राशि स्वामी का, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति राशि स्वामी यानी लग्नेश भी हैं और कर्मेश भी हैं। और अब तक वे आपके 3rd हाउस में बैठे थे, त्रिक स्थान में, हालांकि ठीक ठाक रिजल्ट दे रहे थे, पर अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। और जब वे 4th में आएंगे तो वे केंद्र में आ जाएंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति के बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है।
देवगुरु बृहस्पति हमेशा केंद्र में सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। चारों केंद्र स्थानों में देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट 22 वर्षा अच्छे होते चले जाते हैं, यानी लग्न से चतुर्थ में, चतुर्थ से सप्तम में और सप्तम से दशम में। अब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे, बुध की राशि में बैठे, सप्तम दृष्टि से अपने घर को, कर्म भाव को भी देख रहे हैं। लग्नेश और कर्मेश दोनों हैं। इन दोनों स्थानों का कल्याण निश्चित रूप से इस साल हो जाएगा। ये गोचर आपके लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि गुरु की पोजीशन बहुत ही अच्छी हो रही है। गुरु आपकी मैच्योरिटी में वृद्धि करेंगे, आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। रिश्ते अगर कोई रूठे हुए थे तो वो रिश्ते अब मान जाएंगे। रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ददियाल से आर्थिक लाभ मिलेगा, दादा दादी का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। और जहां पर बड़े बुजुर्ग हमसे प्रसन्नचित रहते हैं वहां हम ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कई प्रकार के दोष बड़ों के आशीर्वाद से ही दूर हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके काम में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाएंगे। उनकी दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है, इसीलिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के बहुत अच्छे योग बनेंगे। मैनेजमेंट के फील्ड से, रिसर्च से संबंधित कोई काम करते हैं, या फिर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर ज्ञान से संबंधित कोई काम करते हैं, धर्मगुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल बेस्ट रहने वाला है। बेहतरीन नहीं कहूंगी, बेस्ट कहूंगी। इस साल आप बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। नेम, प्रेम, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होगी। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाएगी, और इससे आप अपना एक अलग रुतबा, अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां थोड़ी चैलेंजेस तो लाते ही हैं, इसलिए 4th हाउस में बैठे हैं तो आपको फाइनेंशियली बहुत सही तरीके से अपना मैनेजमेंट रखना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अल्टीमेटली व्यक्ति को मैनेजमेंट सिखाते हैं, कार्य करने का तरीका सिखाते हैं, सिस्टमैटिकली काम करना सिखा देते हैं। अगर आप बहुत मिसमैनेज है, आपके काम बहुत मैसी रहते हैं, आपकी चीजें बहुत अव्यवस्थित रहती है तो अव्यवस्थित रहेगी। अगर आप नास्तिक हैं तो आस्तिक हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी गुरु हमें देते हैं, ज्ञान से हमें जोड़ते हैं, मैच्योरिटी से हमें जोड़ते हैं। जहां पर ज्ञान आता है वहां व्यक्ति में मैच्योरिटी अपने आप ही आ जाती है, समझ अपने आप ही आ जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति आर्थिक रूप से आपको बहुत मैनेजमेंट सिखाएंगे। इसीलिए आप अगर ऑर्गेनाइज वे में मैनेजमेंट मनी का कर पाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी समस्या नहीं आएगी, वरना ठोकर खाकर सुधरेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं आपके। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को, कर्म भाव को देख रहे हैं, बहुत ही शानदार। और देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके 12th हाउस को यानी खर्च भाव को देखेंगे। अब पंचम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो अष्टम भाव पर पड़ रही है। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। गुप्त विद्या में आप माहिर हो जाएंगे। गुप्त साधनाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं गुप्त शत्रु भी शांत हो जाएंगे। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वहां भी आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं इस समय छोटी छोटी यात्राएं आपके द्वारा जरूर होगी, परंतु वो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। इस समय आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो बहुत सीक्रेटली आपको अपने कार्यों को करना होगा, यानी बहुत ज्यादा अनाउंस करके, बहुत ज्यादा प्रदर्शन करके, बता के कोई भी काम ना करें। अगर आपने कोई बड़ा अचीवमेंट भी किया है तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन न करें, अपने आप ही आपको नेम फेम मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है अष्टम भाव के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देगा। अब सप्तम दृष्टि खुद के ही घर पर पड़ रही है 10th हाउस पर, और उसके परिणाम मैं आपको बता चुकी हूं। नवम दृष्टि पर आए तो देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके खर्च भाव को देखेंगे। यहां पर अगर आप पर कोई झूठे एलिगेशन लगे हुए हैं, कोई कर्ज की स्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, या फिर
अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नहीं रहते हैं, नाराज ही रहते हैं। ये सब स्थितियां पलट जाएगी। झूठे आरोपों में क्लीन चिट मिल जाएगी। कर्ज की स्थितियों से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे और अधिकारी आपसे खुश नजर आएंगे। अब आपके कामों की वैल्यू होगी। खर्चों में भी कटौती आएगी, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और फाइनेंशियली अपने आप को और स्ट्रांग महसूस करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस गोचर के दौरान आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है तो विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। आप अपने बिजनेस को विदेशों में फैलाते हुए दिखाई देंगे। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से आपको समाचार मिलेंगे और अगर आप खुद अब्रॉड में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो काम में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा और वहां आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति के परिणाम मीन राशि वालों को सबसे अच्छे, बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब इन परिणामों को और अच्छा कैसे बनाया जाए तो मैं लेकर आई हूं कुछ उपाय जिन्हें आप जरूर करें। सबसे पहले तो आटे में हल्दी मिलाकर उसे गूंथ लें और वो गाय को खिला दें। बुधवार के दिन आपको साबुत मूंग में घी लगाना है और वो घी गाय को खिलाना है। गुरुवार के दिन हो सके तो राधा कृष्ण के मंदिर जाएं। भगवान श्री कृष्ण को वहां पर बांसुरी जरूर अर्पित करें। 2 बांसुरियां ले जाएं, दोनों अर्पित करें और एक आप अपने घर लाकर अपने पूजा कक्ष में रख दें। गुरुवार के दिन एक मोर पंख अपने पूजा कक्ष में जरूर लाकर रखें और छोटा सा मोर पंख अपने पर्स में भी रखें। गुरु के रिजल्ट और भी शानदार और बेहतरीन होंगे। भगवान विष्णु की पूजा आराधना तो करनी है। भगवान विष्णु के बीज मंत्र का लगातार आप जाप करते चले जाएं। ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करें। पीली चीजों का उपयोग आपको गुरुवार के दिन करना है। पीला भोग भगवान विष्णु को चढ़ाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं। हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी या राधा कृष्ण के मंदिर में पीली पोशाक भी आप जरूर उन्हें अर्पित करें। और हो सके तो एक हल्दी की गांठ को अपने पीले कपड़े में बांधकर अपने बाजू पर लगा दें या अपने साथ कैरी करके रखें। ये गुरु के उत्तम प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाएगी। तो ये है मीन राशि वालों के लिए गुरु के गोचर के रिजल्ट। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से गुरु, शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ शुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याएं हैं उनके हल प्राप्त करना चाहते हैं और सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।